हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द स्टेजेस ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन। तो पहले सिंपल सी बात करते हैं। ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे रिकार्डो, उन्होंने कहा था भी जो कंबशन स्टेजेस है इन एसआई इंजन वो तीन तरीके में डिवाइडेड होती हैं, थ्री में। तो जो फर्स्ट है वो है इग्निशन लैग स्टेज, तो सेकंड है वो फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज है, थर्ड है आफ्टर बर्निंग स्टेज। तो डीजल इंजन में जो चार स्टेजेज होती हैं सीआई इंजन में, एसआई में थ्री स्टेजेस आर देयर ओनली। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम इग्निशन लैग स्टेज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इग्निशन लैग में क्या होता है, पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। देखो ये प्रेशर है और ये क्रैंक एंगल है, ये टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर है। अगर मैं यहाँ से जाऊँ, अगर मैंने मान लिया सपोज एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर है और हमने स्पार्क प्लग नहीं लगाया, तो वो कुछ ऐसे जाता है और फ्लेम नहीं लग रही, तो उसका जो प्रेशर है इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है और उसके बाद में प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। टीडीसी के पास जाके प्रेशर मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ गैस हो जाती है। तो ये नॉन मोटरिंग का है। नॉन मोटरिंग मतलब नॉन फायरिंग, मतलब हमने फायर नहीं किया। लेकिन जब हम फायर करते हैं तो जो हमारा ट्रू फिगर है वो ऐसे जाता है। पहले प्रेशराइज होता है, ये हमारा 20 डिग्री टीडी से बिफोर है, यानी अभी पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो ये मैं कह सकता हूँ अभी 20 डिग्री है। तो 20 डिग्री से, तो ये अगर आप बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखो ये जो ब्लैक लाइन है, ध्यान से देखना है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये वाली ब्लैक लाइन ये यूँ है, और ये मैं अगर बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन खींच देता तो ये 20 डिग्री है। तो 20 डिग्री से कहानी शुरू हुई। 20 डिग्री पहले से हमने क्या किया, यहाँ पर स्पार्क लगा दिया। ये पिस्टन है ब्लैक कलर का, ये मैंने सिलेंडर बनाया है, ये स्पार्क लगा है, तो ये फ्लेम प्रोपगेशन है। दोबारा से, जब ये वाला एंगल, ये स्ट्रेट लाइन और ये ब्लैक वाली लाइन में एंगल जब 20 डिग्री है, ये छोटा सा एंगल, तो 20 डिग्री पे हमने यहाँ पर स्पार्क प्लग से आग लगा दी। तो आग हमने स्पार्क तो दे दी, लेकिन अभी आग नहीं लगी, अभी इग्निशन स्टार्ट, पॉइंट ऑफ इग्निशन है, ये पॉइंट ऑफ कंबशन ही है। देखो यहाँ तक यानी कंबशन नहीं हुआ, फ्यूल अभी कंबशन नहीं हुआ। तो इस छोटा, ये कोई ज़्यादा बहुत बड़ा एंगल नहीं होता, लेकिन ये जो छोटा सा एंगल जिसको मैंने θ1 बोल दिया है, इस छोटे से एंगल में अभी तक फायरिंग नहीं हुई, मतलब फायरिंग मतलब अभी कंबशन नहीं हुई, आग नहीं लगी। तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। देयर इज अ सर्टन टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ स्पार्क एंड इंस्टेंट वेयर देयर इज अ नोटिसेबल राइज इन प्रेशर ड्यू टू कंबशन। कंबशन के कारण अभी तक नोटिसेबल प्रेशर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर इस पॉइंट के बाद चेंज लगता है, अभी अब प्रेशर काफ़ी चेंज हो गया है। तो उस पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम, इस टाइम को क्या कहते हैं, इग्निशन लैग। इग्निशन लैग इज द टाइम इंटरवल इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच मॉलिक्यूल्स गेट हीटेड अप टू सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। जो एयर और फ्यूल यहाँ पर पड़ी है, जो एयर और फ्यूल, एक तो देखो कंप्रेस हो रही है जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक स्पार्क प्लग आ गया, स्पार्क प्लग के कारण जो आग लगेगी उसके कारण जो मॉलिक्यूल है वो हीट होते हैं, अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचते हैं, एंड देन गेट इग्नाइटेड एंड प्रोड्यूसेस सेल्फ प्रोपगेटिंग न्यूक्लियस। जैसे ये मैंने एक न्यूक्लियस बना दी है, वो आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। द इग्निशन लैग इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्रैंक एंगल। तो देखो मैंने यहाँ पर 20 से लेके अगर मैं बोलूँ यहाँ तक, ये सपोज मैंने मान लिया ये 10 डिग्री है, तो मेरा जो ये जो पॉइंट ऑफ इग्निशन से लेके पॉइंट ऑफ इग्निशन 10 डिग्री मेरा लैग हो गया। द पीरियड ऑफ इग्निशन लैग इज़ वेरी शोन इन पाथ ए बी पाथ शो कर दिया। इग्निशन लैग इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, ये छोटा ही होना चाहिए, जितना छोटा उतनी बढ़िया बात है। एंड लाइज बिटवीन दिस टू दिस सेकंड, यानी 0.0002 सेकंड तक का ये हो सकता है। तो जनरली जब हम 30 डिग्री क्रैंक एंगल का कहते हैं, भाई 30 डिग्री पहले हमने पॉइंट इग्निशन कर दिया, तो इसकी वैल्यू करीब 0.002 होती है। तो वो आपको कई बुक्स में मिल जाएगी, 0.002 आ जाएगी अगर मैं 30 डिग्री पहले लगाता हूँ। तो दिस इज़ द इग्निशन लैग। ठीक है सर। देन फ्लेम प्रोपगेशन। वंस द फ्लेम इज फॉर्म्ड एट पॉइंट बी आपको स्टेज याद रखनी पड़ेगी, बार बार मैं फिगर नहीं कर सकता, ये पॉइंट बी है, बी से लेके सी तक। तो बी से लेके सी तक की कहानी, इट शुड द सेल्फ सस्टेन्ड एंड मस्ट बी एबल टू प्रोपगेट थ्रू द मिक्सचर, और मिक्सचर की तरफ चल जाएगी वो फ्लेम। दिस इज द प्रोसेस व्हेन द रेट ऑफ हीट जनरेशन बाय द बर्निंग इज ग्रेटर देन हीट लॉस्ट बाय द फ्लेम। क्योंकि अब जो हीट जनरेट होगी, पेट्रोल बर्न होगा, वो ज़्यादा होगी बजाय कि जो हीट लॉस होगी सराउंडिंग में। आफ्टर द पॉइंट बी द फ्लेम प्रोपगेट इज एबनॉर्मली सारी तरफ भागेगी। लो एट द बिगिनिंग, शुरू में कम होती है क्योंकि हीट लॉस ज़्यादा होती है, उसके बाद वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एकदम प्रेशराइज होता है। देयरफॉर प्रेशराइज इज आल्सो लो एज द मास ऑफ मिक्सचर बर्न इज स्मॉल। ये स्टार्टिंग वाली पॉइंट है, जब आग लगती है तो प्रेशराइज इतना नहीं होता क्योंकि सारा मास बर्न नहीं हुआ, बट लेकिन जब वो प्रोपेट कर जाती है तब उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। तो जो प्रेशर राइज है वो आफ्टर टीडीसी होता है, वो डायग्राम में दिखाऊंगा, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड एंगल ऑफ एडवांस 30 to 35 डिग्री।
30 to 35 डिग्री मतलब आप टॉप डेड सेंटर से पहले ही 30 to 35 डिग्री स्पार्क कर दीजिए कि आपका जो पीक प्रेशर है वो 5 से 10 डिग्री आफ्टर टीडीसी नजर आ जाए। चलो सर ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्रैंक टू रोटेट थ्रू एन एंगल इज नोन एज कंबस्शन पीरियड, जो θ2 है। तो ये भी मैं आपको फिगर में दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। ये जो एंगल है ये हमने θ2 बोला था। अभी देखो यहाँ पर प्रेशराइज इतना ज़्यादा नहीं होता, जैसे ये फायर होती है थोड़ा प्रेशराइज होता है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता है प्रेशर बढ़ता जाता है। और ये देखो ये टॉप डेड सेंटर है, ये जो प्रेशर मैक्सिमम है वो टॉप डेड सेंटर के 5 या 10 डिग्री बाद होता है। ये टीडीसी की लाइन है, ये टीडीसी पे पूरा प्रेशर मैक्सिमम नहीं है, अच्छी बात है नहीं है। टीडीसी के बाद जब वो एक्सपेंशन स्ट्रोक में नीचे जाता है तब प्रेशर मिलता है और तेज़ से धक्का मारता है। लेकिन जब पूरा फ्यूल बर्न हो जाता है करीब करीब, तो प्रेशर क्योंकि एक तो एक्सपेंशन के कारण कम हो जाएगा तो वो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। ये आफ्टर बर्निंग का केस है, ये थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज देखते हैं, ये थर्ड स्टेज आफ्टर बर्निंग। कंबशन विल नॉट स्टॉप एट पॉइंट सी एंड कंटिन्यू टू अटेनिंग पीक प्रेशर एंड दिस कंबशन नोन एज आफ्टर बर्निंग। अटेनिंग पीक प्रेशर के बाद भी वो रुकता नहीं है, देख लो ये मैंने लिखा हुआ है, ये पीक प्रेशर है। पीक प्रेशर के बाद भी अभी बर्निंग रुकती नहीं है, जो फ्यूल बर्न अनबर्न रह जाता है वो इस केस में बर्न हो जाता है, लेकिन प्रेशर कम हो ही जाता है बर्न होने के बावजूद, क्योंकि जो हमारा पिस्टन है वो अब नीचे जा रहा है और ये चीज़ एक्सपेंड हो रही है। तो ये हमारी 3 स्टेजेस हैं। ओके, थैंक यू।